एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक युवा साधक ध्यान में लीन था। वह वर्षों से इस स्थान पर तप कर रहा था, न किसी इच्छा से न किसी स्वार्थ से, केवल एक प्रश्न के उत्तर की खोज में, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। वह रोज प्रभात बेला में यही प्रश्न ब्रह्मांड से पूछता, लेकिन कोई उत्तर ना मिलता। आज भी उसी जिज्ञासा के साथ वह आंखें मूंदे बैठा था। जब उसे अपने पास कुछ सरसराहट महसूस हुई, उसने धीरे से आंखें खोली। सामने एक शांत तेज वाली गौ माता खड़ी थी। उनका शरीर स्वच्छ सफेद था और आंखों में एक गहराई थी, मानो युगों की कथा समेटे हुए हो। साधक ने श्रद्धा से प्रणाम किया। माता, आप अचानक यहां गौ? माता मुस्कुराई। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान दोनों थे। तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा जल रही है वह साधारण नहीं। वर्षों से मैं देख रही हूं कि तुम एक ही प्रश्न को बार बार दोहरा रहे हो, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? साधक ने सिर झुका दिया। हां माता, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। कभी लगता है कि सब पूर्व लिखित है, तो कभी लगता है कि प्रयास से सब बदल सकता है। गौ माता पास आकर बैठ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो सुनो, एक समय की बात है। एक गांव था, बहुत ही निर्धन और उपेक्षित। वहां एक भिखारी रहता था। नाम था नरहरि। लोग उसे नाम से नहीं, अभागा कहकर पुकारते थे। साधक की आंखों में उत्सुकता चमकी। गौ माता ने आगे कहा, नरहरि ना कोई चोरी करता, ना किसी से झगड़ता। वह शांतिपूर्वक जीवन जीता था, पर समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जब लोग सुबह घर से निकलते, अगर रास्ते में नरहरि दिख जाए तो वे दिन को अपशगुन मानकर लौट जाते। कोई उसे दुत्कारता, कोई पत्थर मारता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती। माता उसे दुख नहीं होता था। साधक ने पूछा, होता था गौ? माता ने कहा, पर उसने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया था। बचपन में उसकी मां ने उसे एक बात कही थी, बेटा किस्मत को दोष मत देना, तू बस अच्छा इंसान बनकर रह। एक दिन वही किस्मत तुझ पर मुस्कुराएगी। और बस वह उस सीख को पकड़े हुए था। साधक शांत हो गया। वह हर शब्द को आत्मा से सुन रहा था। गौ माता ने कहा, नरहरि के जीवन में कोई खास घटना नहीं हुई थी तब तक, परंतु उसकी किस्मत धीरे धीरे करवट लेने वाली थी। ब्रह्मांड हर उस आत्मा की परीक्षा लेता है जो भीतर से साफ होती है, और किस्मत भी वहीं पलटती है जहां धैर्य और सेवा होती है। तो क्या वह राजा बन गया? साधक ने अचानक उत्सुकता से पूछा। गौ माता मुस्कुराई। तुम्हारी अधीरता बताती है कि तुम इस कथा के लिए तैयार हो, पर याद रखो, किस्मत का खेल धीरे धीरे चलता है। जैसे बीज धरती में समय लेकर अंकुर बनता है, वैसे ही जीवन में बदलाव आता है। साधक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब श्रद्धा थी, केवल जिज्ञासा नहीं। गौ माता ने कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि किस्मत क्या है और कैसे बदलती है, तो मैं तुम्हें नरहरि की पूरी कथा सुनाऊंगी। हर मोड़, हर परीक्षा, हर संयोग, और तब तुम स्वयं समझोगे कि किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नाम है। साधक भाव विभोर हो गया। वह गौ माता के चरणों में बैठ गया और बोला, माता, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। मैं केवल उत्तर नहीं, वह अनुभूति चाहता हूं जिससे मेरी आत्मा जाग सके। गौ माता ने आकाश की ओर देखा। सूर्य पूरी तरह उग चुका था। उसकी किरणें अब साधक के चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहा हो। गौ माता ने कहा, तो सुनो, किस्मत का खेल, एक ऐसे भिखारी की कथा जिसकी आत्मा राजा थी और जिसकी सेवा ने उसकी किस्मत को भी झुका दिया। गौ माता ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, नरहरि उस गांव की सबसे उपेक्षित आत्मा था। वह एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था, जहां छत से बरसात टपकती और दीवारों में दरारें बोलती थीं। खाने को उसे रोज कुछ भी नसीब नहीं होता। कभी किसी मंदिर से बांसी रोटी, तो कभी किसी दरवाजे से बचा खुचा चावल पर उसने कभी किसी से मांगने की हिम्मत नहीं की। उसका भीख मांगना, बस चुपचाप बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करना था। प्रभु, आज भी भूखा ना सो जाऊं। साधक ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में उस भिखारी के लिए करुणा थी। गौ माता ने कहा, नरहरि की दुनिया बहुत छोटी थी। सुबह गांव के कुएं से पानी लाता, फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गाता। कभी कभी किसी बूढ़े को सहारा दे देता, किसी बच्चे को धूल से निकालकर घर पहुंचा देता। किसी को लगता कि वह पागल है, एक भिखारी और इतनी सेवा। लेकिन नरहरि जानता था कि उसके पास देने को कुछ और है ही नहीं, तो वह जो भी दे सकता है वही देता है। अपना समय, अपना प्रेम। साधक ने पूछा,
तो क्या किसी ने उसकी सेवा को कभी पहचाना नहीं? गौ माता ने सिर हिलाया। मानव की दृष्टि अक्सर देह, वस्त्र और स्थिति तक सीमित होती है। किसी ने भी कभी नरहरि की आत्मा नहीं देखी। गांव के लोग तो उसे अशुभ मानते थे, लेकिन परमात्मा वह तो आत्मा को देखता है। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह होने वाला था। राजा स्वयं वहां आने वाले थे। सभी लोग तैयारी में लगे थे। गांव को सजाया जा रहा था, रास्ते साफ किए जा रहे थे। तभी किसी ने सुझाव दिया, राजा कहीं इस भिखारी को ना देख लें, वरना अपशगुन हो जाएगा। गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, और फिर क्या हुआ? गांव के सरपंच ने लोगों को इकट्ठा किया और नरहरि को गांव से बाहर निकाल देने का निर्णय लिया। वह हमारे सौभाग्य के रास्ते में अड़चन है, उन्होंने कहा, और बिना सुने बिना सोचे वे सब उसकी झोपड़ी के पास गए, उसे घसीटा और जंगल के किनारे छोड़ आए। नरहरि ने कोई विरोध नहीं किया, वह बस इतना बोला, अगर मेरी उपस्थिति से अपशगुन होता है तो मेरी अनुपस्थिति से शायद कुछ शुभ हो जाए। साधक की आंखें भर आईं। कितना सहनशील था वह गौ, माता ने शांत स्वर में कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे नरहरि बैठ गया। उसी शाम तेज बारिश हुई। ठंड से कांपते हुए भी उसने ईश्वर का नाम लिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस अपमान में भी तू ही है, मुझे तेरी इच्छा मंजूर है। साधक मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसकी आंखों में अब नरहरि का चेहरा उभर रहा था, झुका हुआ, पर शांत, टूटा हुआ, पर नतमस्तक। गौ माता बोली, अगले दिन वह घटना घटी जिसने नरहरि की किस्मत की पहली नींव रखी, और वह घटना कोई चमत्कार नहीं थी, वह थी सेवा का फल, धैर्य का प्रसाद। क्या हुआ? माता साधक ने उत्सुकता से पूछा। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो आगे की कथा, पर उससे पहले समझो, एक बात किस्मत बदलती है, लेकिन वह तेज हवा की तरह नहीं आती। वह धीरे धीरे कदम रखती है और पहले देखती है, क्या आत्मा तैयार है? उस परिवर्तन को संभालने के लिए नरहरि तैयार था। पूरी तरह उसका त्याग, उसका धैर्य, उसकी मौन भक्ति, यही उसकी तैयारी थी। गौ माता ने साधक की ओर देखा, और यह जो संसार है ना, यह कभी भी सिर्फ कर्म से नहीं चलता, इसमें नियति भी होती है, जो हर समय सही आत्मा को सही समय पर मिलवाती है। अगला दिन नरहरि के जीवन में वो मोड़ लाया जिससे उसकी पूरी कहानी बदल गई। साधक अब चुपचाप बैठा था, जैसे उसे अपने भीतर कहीं से नरहरि की पीड़ा महसूस हो रही हो। गौ माता ने साधक की ओर देखा। उसकी आंखों में अब श्रद्धा थी, जिज्ञासा थी, और सबसे ऊपर धैर्य था। गौ माता ने फिर कहना शुरू किया, जंगल में उस पेड़ के नीचे जहां नरहरि को गांव से निकालकर छोड़ा गया था, उसी स्थान पर अगले दिन एक अजनबी आया। वह राजसी वस्त्रों में नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वह वर्षों से किसी सच्चे आत्मा की खोज में भटक रहा हो। साधक ने ध्यान से सुना। वह कौन था माता? गौ माता बोली, वह कोई आम व्यक्ति नहीं था, उसका नाम था वत्सराज। वह दूर दूर तक घूमकर उन लोगों को खोजता था जिनमें विशेष आत्मिक ऊर्जा हो, जो राज दरबार में आकर राजा के निर्णयों को एक नई दिशा दे सके। वह किसी ज्योतिषी का शिष्य था और आत्मा की पहचान करना जानता था। वह जंगल में विश्राम के लिए रुका और संयोगवश उसी पेड़ के नीचे जहां नरहरि बैठा ध्यान कर रहा था, उसने नरहरि की ओर देखा। उसके फटे हुए कपड़े, झुका हुआ शरीर, परंतु चेहरे पर अपार शांति। वह ठिठक गया। वत्सराज ने नरहरि से पूछा, कौन हो तुम? नरहरि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हूं जिसे दुनिया भिखारी कहती है, पर मैं केवल एक आत्मा हूं जो हर दिन अपने अंदर ईश्वर की झलक पाने की कोशिश करता है। वह उत्तर सुनकर वत्सराज चकित रह गया। उसने फिर पूछा, तुम इस वीराने में क्यों बैठे हो? नरहरि मुस्कुराया, क्योंकि जहां सबने मुझे नहीं समझा, वहां प्रकृति ने मुझे गले लगाया। यहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। वत्सराज को समझ आ गया, उसे वही आत्मा मिल गई थी जिसकी तलाश में वह सालों से भटक रहा था। गौ माता बोली, वह पहली बार था जब किसी ने नरहरि की आत्मा को पहचाना, ना कि उसकी हालत को। वत्सराज ने उसे भोजन कराया, कपड़े दिए और कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी साधना अब लोगों की भलाई में लगनी चाहिए। साधक ने पूछा, क्या? नरहरि ने तुरंत मान लिया। गौ माता ने सिर हिलाया। नरहरि ने कहा, मुझे सत्ता या सम्मान की भूख नहीं है। अगर मेरी उपस्थिति से किसी का भला हो सकता है तो मैं चलने को तैयार हूं। और ऐसे ही जंगल के उस एकांत को छोड़कर
नरहरि वत्सराज के साथ चल पड़ा, एक नई दिशा की ओर, एक नई कहानी की ओर। वत्सराज उसे लेकर राजधानी पहुंचा। वहां राजा को उसकी नजरों पर पूरा विश्वास था। राजा ने जब नरहरि से पहली बार बात की तो पूछा, तुम्हारे पास देने को क्या है? नरहरि ने झुके हुए स्वर में कहा, मैंने अपना सब कुछ तो पहले ही खो दिया है महाराज। अब जो बचा है वह केवल अनुभव है, आत्मा की दृष्टि है। यदि वह आपको उपयोगी लगे तो मैं सेवा में प्रस्तुत हूं। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने नरहरि को अपने मंत्रियों के बीच एक साधक की तरह बैठने का स्थान दिया। किसी पद पर नहीं, पर एक सलाहकार के रूप में। धीरे धीरे नरहरि के सुझावों ने असर दिखाना शुरू किया। जहां मंत्री लाभ की भाषा बोलते थे, वहां नरहरि नीति और सेवा की बात करता था। राजा को पहली बार लगा कि किसी ने उसे सत्ता के ऊपर एक दायित्व की याद दिलाई है। गौ माता बोली। राजा ने धीरे धीरे अपनी नीतियों में नरहरि के विचारों को शामिल करना शुरू किया, और फिर वह दिन आया जब नरहरि ने स्वयं राजा को एक निर्णय से रोका जो प्रजा के लिए घातक होता। राजा ने कहा, तुम्हारी सलाह ने मुझे राजा नहीं, इंसान बना दिया। और फिर एक दिन जब राजा ने संन्यास लेने का निर्णय किया तो उसने सभा में कहा, मैं राजपाट उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जिसने मुझे शासन करना नहीं सेवा करना सिखाया। सभा में खलबली मच गई। सबकी आंखें एक ही व्यक्ति की ओर उठी। नरहरि साधक की आंखें अब चमक रही थीं। उसने गौ माता से पूछा, क्या वो सचमुच राजा बन गया? गौ माता मुस्कुराई, हां पुत्र, वही नरहरि जो एक समय लोगों की बची खुची रोटियां उखाता था, आज राजसभा में खड़ा था और उसके सामने थी राजगद्दी। राजा की घोषणा सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्रियों के चेहरों पर संशय था। कुछ को ईर्ष्या हो रही थी तो कुछ को डर कि एक साधक अब उनका नेतृत्व करेगा। लेकिन राजा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसने मुझे सेवा का अर्थ सिखाया, जिसने हर निर्णय में प्रजा का हित देखा, वही इस गद्दी का सच्चा अधिकारी है। नरहरि स्तब्ध था। वह खड़ा रहा, न गौरव में न भय में, बल्कि एक गहरी शांति में। उसने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, मैं एक भिखारी था और आज भी स्वयं को केवल ईश्वर का सेवक मानता हूं। आप मुझे जो सौंप रहे हैं वह सम्मान नहीं, एक परीक्षा है। राजा मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारी यही विनम्रता ही तुम्हें इस योग्य बनाती है। राज्य भर में समाचार फैल गया। लोग हैरान थे। किस्मत ने क्या खेल खेला। जो कल तक पेड़ों के नीचे बैठा था वह आज महलों का स्वामी है। परंतु जैसे ही नरहरि ने राज्य की बागडोर संभाली, उसने सबसे पहला कार्य यह किया, राजप्रसाद के बाहर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा गया, राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठता है, राजा वह है जो प्रजा की पीड़ा को अपना समझता है। नरहरि ने महल के आंतरिक भोग विलास में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसने राजा के पुराने कक्ष को एक ध्यानस्थ कक्ष में बदल दिया। हर सुबह वह सबसे पहले प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पद का उपयोग किसी के दुख को मिटाने के लिए कर सकूं। गौ माता बोली। नरहरि ने राजगद्दी पर बैठने के बाद कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह प्रतिदिन अपने बचपन के गांव के बच्चों को भोजन और शिक्षा दिलवाता था। उस पेड़ के नीचे जहां उसे छोड़ा गया था, वहां एक छोटा आश्रम बनवाया, जहां हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन और आश्रय मिले। मंत्रियों में जो पहले विरोध कर रहे थे, अब वह भी नरहरि की नीति, ईमानदारी और निस्वार्थ के सामने नतमस्तक हो गए। हर निर्णय में प्रजा की भलाई थी। हर योजना में गांव, किसान, श्रमिक सबकी जरूरतें थीं। नरहरि ने कभी करों का बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि शासन को इस तरह चलाया कि राज्य आत्मनिर्भर बन जाए। एक दिन सभा में किसी वृद्ध किसान ने नरहरि से पूछा, महाराज, आप तो संत हैं, फिर यह राजपाट क्यों दिया? जब तक शासन संत नहीं बनता तब तक जनता को दुख मिलता रहेगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए हूं। राज्य के कोने कोने से लोग मिलने आते, कुछ सहायता के लिए, कुछ केवल आशीर्वाद के लिए, और हर बार नरहरि सबको एक ही बात कहता, किस्मत हर किसी के जीवन में आती है, पर वह केवल उसी के पास रुकती है जो स्वयं को बदलने को तैयार हो। गौ माता ने साधक की ओर देखा, बेटा, यही तो किस्मत का असली खेल है। वह ताश के पत्तों की तरह फेंकी नहीं जाती, वह तप, सेवा और त्याग से स्वयं खुलती है। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसी महल में एक युवक आया, चेहरा भूखा, आंखें डरी हुई, वस्त्र फटे हुए। उसने दरबार में खड़े होकर कहा,
मुझे आपसे कोई दान नहीं चाहिए, केवल यह जानना है क्या कोई भिखारी राजा बन सकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नरहरि सिंहासन से उठकर उसकी ओर गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, तू क्यों नहीं बन सकता? मैं भी तो वही था जो तू है। वह युवक रो पड़ा। उसने कहा, मैंने लोगों से सुना था कि एक समय एक भिखारी राजा बना था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर आज जब आपको देखा तो लगा कि शायद मेरी भी किस्मत बदल सकती है। नरहर ने उसे गले लगाया और बोला, बिल्कुल बदल सकती है, पर पहले अपने कर्म बदलो, मेहनत करो, सच्चे रहो, किस्मत तुम्हारे द्वार पर खड़ी मिलेगी। गौ माता मुस्कुराई। बेटा, जब एक व्यक्ति की किस्मत बदलती है तो वह औरों की किस्मत बदलने का माध्यम भी बनता है। नरहरि अब केवल राजा नहीं था, वह भाग्य के एक जीवित उदाहरण बन चुका था। राज्य में सुख शांति का वातावरण था। नरहरि की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे राजा नहीं, एक संत मानते थे। लेकिन किस्मत का खेल केवल एक बार नहीं होता। जब वह देती है तब भी परखती है, और जब छीनती है तब भी कुछ सिखाती है। एक दिन दरबार में एक संदेशवाहक आया। उसके हाथ में एक रेशमी कपड़े में लिपटा संदेश था। यह पत्र दक्षिण के सम्राट से है। उसने झुकते हुए कहा। पत्र खोला गया। उसमें लिखा था, हे नरहरि, तुम्हारे राज्य की सीमा पर मेरा अधिकार है। तुमने हमारे गुप्त मार्गों का उपयोग किया है। या तो कर चुकाओ या युद्ध के लिए तैयार रहो। सभा में सनसनी फैल गई। मंत्रीगण चिंतित थे। कुछ बोले, महाराज, हमें सेना बढ़ानी चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए, क्रोध से, ताकत से। पर नरहरि शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, हम युद्ध नहीं करेंगे। यदि कुछ गलत हुआ है तो उसका समाधान से होगा, विनाश से नहीं। गौ माता बोली, देख बेटा, यही नरहरि की परीक्षा थी। राजा बनकर क्रोध करना आसान होता है, पर संयम रखना तपस्या है। नरहरि स्वयं दक्षिण के सम्राट से मिलने गया, ना सेना लेकर, ना अभिमान लेकर, सिर्फ एक गंगा जल का कलश और गाय का दूध लेकर वह सम्राट के दरबार में पहुंचा। सभी चकित रह गए। कौन राजा यूं अकेला शत्रु की भूमि पर आता है? नरहर ने सम्राट को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं युद्ध करने नहीं, सत्य को प्रकट करने आया हूं। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, पर आइए पहले गाय के दूध से आपका स्वागत करूं, क्योंकि जब तक गाय का दूध ना पिया जाए बात पवित्र नहीं होती। सम्राट अवाक था। उसने नरहरि की आंखों में झांका। वहां कोई छल नहीं था, कोई भय नहीं, केवल शांति। तुम राजा हो, फिर भी संत जैसे लगते हो, सम्राट बोला। नरहरि मुस्कुराया। राजा वही जो संत हो, और संत वही जो भीतर से राजा हो। सम्राट का क्रोध पिघल गया। उसने कर की मांग वापस ले ली और नरहरि से मित्रता का हाथ बढ़ाया। लौटते समय पूरे मार्ग में गांवों के लोग नरहरि को देखने उमड़े। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने चरण छुए। उसने केवल एक बात दोहराई, किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम शांति और सत्य का रास्ता पकड़ लो, परंतु किस्मत का अगला खेल अभी बाकी था। राजमहल में एक दिन एक युवक आया, राजसी वस्त्रों में, पर आंखों में चालाकी। उसने खुद को राजा का खोया हुआ बेटा बताया। दस्तावेज भी थे, गवाह भी। मंत्रियों में से कुछ ने उसके पक्ष में आवाज उठाई, यदि यह असली उत्तराधिकारी है तो गद्दी उसे दी जानी चाहिए। कुछ बोले, नरहरि तो वैसे भी संत हैं, उन्हें राजपाट की क्या लालसा। सभा दो हिस्सों में बट गई। अब नरहरि को चुनना था। क्या वह गद्दी छोड़ देगा? क्या वह इस चाल में फंसेगा? गौ माता बोली, बेटा, यही असली मोड़ था। किस्मत ने उसे ऊंचाई दी। अब देखना था कि वह उन ऊंचाइयों से मोह करता है या नहीं। नरहरि ने युवक को सामने बुलाया और बोला, यदि तू ही असली उत्तराधिकारी है तो गद्दी तेरा अधिकार है, पर उससे पहले एक बात बता, क्या तू प्रजा के दुख को अपना दुख मानेगा? युवक चुप था। नरहरि ने आगे कहा, राजा बनना कोई सौभाग्य नहीं, यह सेवा का भार है। यह सिंहासन सोने का नहीं, तप का है। सभा में गहरा सन्नाटा था। युवक ने घबराकर दस्तावेज नीचे गिरा दिए। सबको समझ आ गया, यह सब एक झूठ था। नरहरि ने उसकी ओर देखा और केवल इतना कहा, जिन्हें गद्दी चाहिए होती है वे छल करते हैं, जिन्हें सेवा चाहिए होती है वे तप करते हैं। गौ माता ने कहा, बेटा, नरहर ने तब यह सिखाया कि किस्मत केवल एक बार नहीं आती, वह बार बार लौटती है, कभी धन बनकर, कभी संकट बनकर और कभी लालच के रूप में। लेकिन हर बार वह केवल उन्हें चुनती है जो अपने भीतर सच्चाई से टिके रहते हैं। नरहरि की सरलता और निष्कलंक सेवा से राज्य दिन ब दिन और समृद्ध होता जा रहा था।
प्रजा उसे एक राजा नहीं, भगवान का रूप मानने लगी थी। लेकिन जैसा कि गौ माता ने कहा था, किस्मत बार बार परखती है। गौ माता ने साधक को देखते हुए कहा, बेटा, अब जो अग्नि परीक्षा आई वह बाहर की नहीं थी, वह भीतर की थी। मोह और विरक्ति की परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि वह आत्मा को चीर कर सत्य दिखाती है। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध महिला आई। चेहरे पर झुर्रियाओं वस्त्र, साधारण पर आंखों में कुछ कहने का साहस। महल के रक्षकों ने उसे रोका, पर उसने कहा, मुझे राजा नरहरि से अकेले में बात करनी है। मैं उसे जानती हूं, वह मुझे भूल गया होगा, पर मैं उसे नहीं भूली। जब बात नरहरि तक पहुंची तो उसने उस स्त्री को तुरंत भीतर बुलवाया। वह उसे देखते ही ठिठक गया। तुम मां? वह कांपते हुए बोला। हां, वह उसकी मां थी, वही जिसने बचपन में उसे गोद से उतार कर भिक्षा मांगने के लिए सड़क पर भेज दिया था। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था बेटा, मैं मजबूर थी। तेरा पिता बीमार था, घर में कुछ भी नहीं था। मैंने तुम्हें पेट भरने के लिए भीख मांगना सिखाया, पर हर रात मैं तुझसे मिलने आती थी। छुप कर देखती थी कि तू सोया है या रो रहा है। नरहरि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। लेकिन उसी क्षण राज्य की जनता में चर्चा शुरू हो गई। राजा एक भिखारी की संतान है, क्या उसे अब भी राजा कहलाने का अधिकार है? मंत्रियों में फूट पड़ गई। कुछ बोले, यह तो प्रजा का विश्वास तोड़ने जैसा है, राजा को त्यागत्र देना चाहिए। गौ माता बोली, बेटा, यह मोह की वह परीक्षा थी जहां या तो वह अपने अतीत को अपनाकर समर्पण करता या फिर उसे छुपाकर स्वार्थ पालता। नरहरि ने अगले दिन सभा बुलाई और सबके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, हां, मैं भिखारी का बेटा हूं। मेरी मां ने मुझे भीख मांगना सिखाया था, पर उसी मां ने मुझे यह भी सिखाया कि जब कुछ ना हो तब भी किसी को तकलीफ ना देना। उसी जीवन ने मुझे यह सिखाया कि सबसे बड़ा धन सत्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। नरहरि ने आगे कहा, यदि आप चाहे तो मैं यह गद्दी छोड़ दूंगा, पर एक बात याद रखिए, राजा का खून नहीं, उसका कर्म बताता है कि वह राजा है या नहीं। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, राजन, जब आप भिखारी थे तब भी आप मुझे अपना आधा खाना दे देते थे। अब जब आप राजा हैं तब भी आप प्रजा को पहले रखते हैं। आपसे बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे पूरी सभा नरहरि के पक्ष में खड़ी हो गई। गौ माता मुस्कुराई और बोली, देखा बेटा, जब कोई मोह से ऊपर उठ जाता है तभी वह किस्मत के असली मुकाम तक पहुंचता है। मोह तो नीचे खींचता है, पर समर्पण ऊपर ले जाता है। पर किस्मत का खेल अभी भी रुका नहीं था। एक दिन नरहरि ध्यान में बैठा था। उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका राज्य अग्नि में जल रहा है। लोग भाग रहे हैं और एक आवाज गूंज रही है, जो रचता है वह एक दिन मिटाता भी है। राजा, अब समय है। सब छोड़ने का स्वप्न से उठकर वह परेशान हो गया। क्या यह कोई संकेत था? क्या कुछ बड़ा होने वाला था? उसने अगले ही दिन गौ माता से पूछा, क्या मेरा राज्य मुझसे छीन जाएगा? गौ माता बोली, बेटा, यह राज्य तेरा नहीं था, ये तुझसे होकर गुजरा है। अगर तू इसे पकड़ लेगा तो दुख देगा, अगर तू छोड़ देगा तो अमर हो जाएगा। नरहरि मौन हो गया। उसने तय कर लिया, वह राज्य छोड़ देगा और एक तपस्वी बनकर जीवन को जिएगा। उसने एक आखिरी बार जनता को संबोधित किया, मैंने सेवा की, वह मेरा धर्म था। अब मैं अपना कर्तव्य निभाकर जा रहा हूं। अब यह राज्य उस व्यक्ति को मिलेगा जो सत्य, प्रेम और करुणा से भरा हो। गौ माता ने कहा, यहीं से शुरू हुई किस्मत की अगली सीढ़ी, जब इंसान सब कुछ छोड़कर भी सब कुछ पा जाता है, जब राजा बनकर नहीं, संत बनकर अमर होता है। गौ माता की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। साधक ने पूछा, क्या नरहरि ने सच में सब कुछ छोड़ दिया? गौ माता मुस्कुराई, हां बेटा, वह एक राजा था, लेकिन उसने किसी मोह, सत्ता या लालच से नहीं, आत्मा की पुकार से गद्दी छोड़ी थी। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली मिलन प्रकृति से, ब्रह्म से और अपने आप से। नरहरि ने महल छोड़ा, न हाथ में कोई वस्त्रों का बोझ, न पीछे कोई सैनिक, बस एक लाठी, कुछ सूखे फल और दिल में वह शांति जो त्याग से मिलती है। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जहां घने जंगल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ ने उसे पहचाना, कुछ ने प्रणाम किया, कुछ ने रोकने की कोशिश की। राजन, आप कहां जा रहे हैं? आपकी प्रजा रो रही है। पर नरहरि अब प्रजा का राजा नहीं, आत्मा का साधक बन चुका था। एक दिन चलते चलते वह एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां चारों ओर केवल हरियाली, पंछियों की आवाज और एकांत था।
वहीं उसने अपना डेरा डाला, एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या शुरू कर दी। गौ माता बोली, बेटा, वह जंगल केवल पेड़ों से नहीं भरा था, वह उसकी आत्मा के प्रश्नों से गूंजता था। हर दिन वह मौन में बैठता और खुद से पूछता, मैं कौन हूं? धीरे धीरे नरहरि का मन स्थिर होने लगा। वह अब हर दिन ध्यान करता, वृक्षों से बातें करता, जलधाराओं के स्वर सुनता और अपने भीतर की चुप्पी से मिलता। एक दिन ध्यान में बैठते ही उसे फिर वही स्वप्न आया। राज्य जल रहा था, लोग भाग रहे थे और फिर एक दिव्य स्वर गूंजा, जब राजा खुद को पहचान ले तभी प्रजा बचती है, तू लौटेगा। पर अब राजा बनकर नहीं, प्रकाश बनकर। स्वप्न के बाद वह जागा, पर डर नहीं था, बस शांति थी। उसने खुद से कहा, अगर किस्मत ने मुझे यहां भेजा है तो वह मुझे फिर वहां भी बुलाएगी, पर इस बार उद्देश्य अलग होगा। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में उसकी तपस्या की चर्चा फैल गई। लोग उसे देखने आने लगे। क्या यही वही राजा है जिसने सब छोड़ दिया? उसका चेहरा कितना तेजस्वी हो गया है। हमने तो सुना था वह भिखारी था, फिर राजा बना, और अब सन्यासी नरहरि किसी को उपदेश नहीं देता था, बस जो आता उसे एक बात कहता, खुद को पहचानो, जो भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा का अनुभव है। गौ माता बोली, यही वह मोड़ था बेटा, जहां किस्मत उसे फिर से गढ़ रही थी। पहले उसने उसे भिखारी बनाया, फिर राजा, अब वह उसे एक गुरु बनाने वाली थी। एक दिन एक युवा लड़का जंगल में भटकता हुआ उसकी कुटिया तक पहुंचा। थका हुआ, डरा हुआ, बाबा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, घर में झगड़े हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? नरहरि ने उसे बैठाया, कुछ देर मौन में रहा, फिर बोला, जो तुम्हारे बाहर हो रहा है वह तुम्हारे भीतर के तूफान का प्रतिबिंब है। पहले अपने भीतर को शांत करो, फिर सब बदल जाएगा। लड़के ने ध्यान लगाना शुरू किया। हर हफ्ते आता, मौन में बैठता, और कुछ महीनों में उसके चेहरे पर भी एक तेज झलकने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और कुटिया एक तपोवन बन गई। गौ माता ने कहा, देख बेटा, किस्मत का खेल, अब उसके माध्यम से दूसरों की किस्मत बदल रहा था। वह अब केवल खुद की यात्रा नहीं कर रहा था, वह सबको उनकी राह दिखा रहा था। पर एक दिन एक विचित्र घटना घटी। राजमहल से संदेशवाहक आया, महाराज, राज्य संकट में है, अकाल पड़ा है, विद्रोह हो गया है, जनता आपको पुकार रही है। नरहरि ने मौन में आंखें बंद की। क्या वह लौटे? क्या वह फिर से राजमहल जाए? उसी रात उसने ध्यान में एक और स्वप्न देखा। इस बार वह एक दीपक के रूप में खड़ा था और उसके चारों ओर अंधकार था। दीपक बुझ रहा था, पर एक स्त्री की आवाज आई, अगर तू लौटा नहीं तो यह दीपक बुझ जाएगा, पर तू लौटा तो सब फिर से रोशन होगा। सुबह उठते ही उसने फैसला किया, मैं लौटूंगा, पर इस बार राजा नहीं, सेवक बनकर। गौ माता बोली, और यहीं से शुरू हुआ किस्मत का सबसे बड़ा खेल, जब एक सन्यासी फिर से संसार में लौटा, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। गौ माता ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, बेटा नरहरि अब एक साधक था, लेकिन किस्मत ने उसे फिर वहीं ला खड़ा किया जहां से उसने सब कुछ छोड़ा था, महल के द्वार पर। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जब वह महल पहुंचा, वहां का दृश्य भयावह था। सैनिक थके हुए थे, जनता भूखी थी और दरबार खाली पड़ा था। जिस गद्दी पर कभी नरहरि बैठा करता था, अब उस पर धूल जमी थी। सभी दरबारी उसे देखकर उठ खड़े हुए। महाराज, किसी ने कहा तो किसी ने नम आंखों से कहा, आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। नरहरि मुस्कुराया, लेकिन बोला, कुछ नहीं। वह सीधे उस गद्दी के पास गया जिसे उसने कभी त्याग दिया था और उसके सामने बैठ गया। भूमि पर सब चकित थे। मैं अब राजा नहीं, नरहरि ने कहा, मैं सिर्फ एक सेवक हूं। अगर तुम्हें मेरे अनुभव की जरूरत है तो मैं साथ हूं, लेकिन सत्ता की गद्दी मुझे नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध मंत्री आगे बढ़ा और बोला, राजन, यही तो एक सच्चा राजा होता है, जो गद्दी से ऊपर उठकर राजधर्म निभाता है। हम सब आपकी शरण में हैं। नरहर ने शांति से सबको देखा और कहा, पहला काम यह होगा कि हम गांवों में जाकर जनता की पीड़ा को समझें। हम महल में बैठकर राज नहीं करेंगे, हम खेतों में चलेंगे, कुओं पर बैठेंगे और भूखों के साथ भोजन बांटेंगे। गौ माता बोली, बेटा, वही नरहरि जो कभी भीख मांगता था, अब अपने अनुभव से सबको बांट रहा था। वह जानता था कि भूख क्या होती है, अपमान कैसा लगता है और अकेलापन कैसे खाता है। यही ज्ञान अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। राजमहल के लोगों ने उसका साथ दिया। हर मंत्री, हर सिपाही गांवों में पहुंचा।
बंजर जमीन पर हल चलाया गया, तालाबों की सफाई शुरू हुई, अनाज के भंडारण की नई व्यवस्था बनी। नरहरि खुद हर काम में हाथ बटाता। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, राजन, आपने तो हमारा जीवन बदल दिया। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि राजा तो रथ में चलता है, लेकिन आप तो हमारे साथ मिट्टी में भी उतरते हैं। नरहरि ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं राजा तभी था जब मैं तुम सबका था। अब मैं सिर्फ एक दीप हूं जो सबको रोशनी देना चाहता है। गौ माता ने साधक की तरफ देखा और कहा, बेटा, यह वही नरहरि था जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, पर आज वही नरहरि दूसरों की किस्मत बदल रहा था। पर किस्मत का खेल यहीं नहीं रुका। एक रात नरहरि ध्यान में था, जब उसे एक और दिव्य दर्शन हुआ। एक बच्चा सामने खड़ा था जो कह रहा था, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें वह देना है जो अमूल्य है, ज्ञान। तुम्हें अब शिक्षा का दीपक जलाना है। अगली सुबह नरहरि ने राजसभा में घोषणा की, हम राज्य भर में ज्ञान की ज्योत फैलाएंगे। हर गांव में गुरुकुल बनेगा जहां बालक बालिकाएं पढ़ेंगे, सोचेंगे और आत्मा से जुड़ेंगे। कुछ दरबारी चौंके, राजन, इतने साधन कहां से आएंगे? क्या प्रजा पढ़ाई में रुचि लेगी? नरहरि ने शांति से उत्तर दिया, किस्मत तभी साथ देती है जब इरादा सच्चा हो। हम शुरुआत करेंगे। पहला गुरुकुल हम खुद बनाएंगे और उसमें पहले दिन मैं खुद पढ़ाऊंगा। और यही हुआ। महल के पास ही एक छोटा आश्रम बना। वहां बच्चे इकट्ठा हुए। नरहरि ने उन्हें केवल अक्षर नहीं सिखाए, बल्कि जीवन सिखाया। किसी दिन वह उन्हें ध्यान सिखाता, किसी दिन शांति, किसी दिन प्रेम, तो किसी दिन त्याग की कहानियां सुनाता। गौ माता बोली, बेटा, यही तो किस्मत का सबसे सुंदर खेल था। एक भिखारी से राजा, फिर सन्यासी और अब एक शिक्षक, जिसने कुछ भी ना होकर सब कुछ बन जाना सीख लिया था। धीरे धीरे उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां ना कोई भूखा था, ना निरीक्षण, ना असंतोष। लोग कहते, ये कोई साधारण राजा नहीं, ये तो एक तपस्वी आत्मा है जो हमें दिशा दिखा रही है। लेकिन गौ माता रुकी। साधक की आंखें फैल गईं। लेकिन क्या गौ माता? वो मुस्कुराई। हर कहानी में एक अंतिम परीक्षा होती है बेटा, और नरहरि की परीक्षा अब भी बाकी थी। किस्मत अब उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही थी जहां उसे अपने सबसे गहरे भय का सामना करना था। गौ माता ने गहरी दृष्टि साधक पर डाली और कहा, बेटा, हर जीवन की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान को अपना सबसे बड़ा भय, अपनी सबसे छुपी कमजोरी के सामने खड़ा होना पड़ता है। नरहरि के जीवन में भी वही पल आ गया था। राज्य में अमन था, गुरुकुल फल फूल रहे थे, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन उस रात एक सपना आया। नरहरि गहरे ध्यान में था। सपने में एक अंधकारमय जंगल था जहां वह अकेला चल रहा था। चारों ओर धुआं था और कोई अनजानी आवाज बार बार कह रही थी, राजा, क्या तू सच में बदल गया है? क्या तेरी आत्मा अब भी वैसी नहीं है जैसी पहले थी? नरहरि डर गया। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने वह दृश्य प्रकट हुआ, जब वह राजा था और अहंकार में डूबा हुआ एक गरीब किसान को महल से बाहर फेंकवा देता है। नरहरि कांप उठा। यह दृश्य क्यों दिख रहा है? उसने खुद से पूछा। तभी आवाज फिर गूंजी, किस्मत सिर्फ ऊपर नहीं उठाती, वह पुराने पापों से भी सामना करवाती है। अब समय है नरहरि अपने पुराने कर्मों से आंख मिलाने का। अगली सुबह वह नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन दिल से एक ही बात निकल रही थी, जिसे मैंने कभी ठुकराया, क्या आज मैं उसका द्वार खटखटा सकता हूं? गौ माता ने उसकी व्याकुलता देखकर कहा, बेटा, नरहरि अब सच्चा साधक बन गया था। वह डर नहीं रहा था भागने से, बल्कि डर रहा था सामना न करने से। वह अकेले एक गांव की ओर निकल पड़ा, वहीं जहां कभी उसने एक गरीब किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया था। वहां पहुंचने पर देखा एक टूटी झोपड़ी थी। बाहर एक वृद्ध बैठा था। वृद्ध ने नरहरि को देखा और धीमे स्वर में बोला, मुझे पहचानते हो? नरहरि ने सिर झुका लिया। तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम्हारा अपमान करने वाला मैं ही था। आज मैं तुम्हारे द्वार क्षमा मांगने आया हूं। वृद्ध चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तू वही राजा है ना जिसे लोग अब संत कहते हैं? देखो कैसे खेला किस्मत ने खेल, जिसने मुझे जमीन से बेदखल किया। आज वही मुझसे आश्रय मांग रहा है। नरहरि ने हाथ जोड़ लिए। हां, वही हूं, लेकिन अब मैं राजा नहीं, सिर्फ एक पापी आत्मा हूं जो क्षमा की भीख मांगने आया है। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसने नरहरि को उठाया और कहा, जिस दिन तूने सत्ता छोड़ी,
उसी दिन तेरा अपराध धुल गया था, पर आज तू मुझसे माफी नहीं बल्कि मुझे मोक्ष दे रहा है। यह सच्चे परिवर्तन की शक्ति है। गौ माता ने गहरी श्वास ली और कहा, बेटा, यही वह मोड़ था जहां नरहरि की आत्मा कांपी भी और फिर मुक्त भी हुई। जब कोई व्यक्ति अपने ही पापों के सामने घुटनों पर आ जाए, वहीं से मुक्ति का आरंभ होता है। उस दिन के बाद नरहरि ने निर्णय लिया, अब वह राजमहल वापस नहीं लौटेगा। उसने महल को गुरुकुल में बदल दिया, सारी सत्ता मंत्रियों में बांट दी और खुद एक सन्यासी की तरह जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। लोग उसे खोजने आते, लेकिन वह सिर्फ इतना कहता, मैं अब किसी पद, किसी नाम, किसी सम्मान से नहीं जुड़ा हूं। मैं बस आत्मा हूं जो ईश्वर की गोद में विश्राम चाहता है। उसकी कुटिया में दिन भर बच्चे पढ़ते, योग होता और रात्रि में भजन गाए जाते। कभी कभी दूर से लोग आते और कहते, हमने सुना था आप कभी राजा थे, क्या यह सच है? वह मुस्कुराता और कहता, हां था, लेकिन तब मैं सबसे गरीब था। अब जब सब त्याग दिया तो सबसे अमीर हूं, क्योंकि अब मेरे पास शांति है। गौ माता ने साधक की तरफ देखा और बोली, बेटा, किस्मत ने एक भिखारी को राजा बनाया, फिर उसे भूतों के साए से भी मिलवाया और अंततः उसे आत्मा की सबसे बड़ी दौलत शांति सौंप दी। साधक एकदम मौन था। गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब नरहरि ने आत्मा की शांति पाली तो उसका जीवन अब एक नया मोड़ लेने जा रहा था। लेकिन यह मोड़ उतना सरल नहीं था जितना वह सोचता था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसे एक अजीब अनुभव हुआ। नरहरि ने अपनी कुटिया में साधना के दौरान ध्यान में खोने का अभ्यास शुरू कर दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी दुनिया से अपने को काटकर एकमात्र परमात्मा में लीन होने का प्रयास किया। लेकिन अचानक उसे एक तीव्र प्रकाश का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मा का आशीर्वाद उसके ऊपर बरस रहा हो। उसकी आत्मा मानो एक नई ऊर्जा से भर उठी। वह धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। प्रकाश बहुत ही तीव्र था, लेकिन उसके भीतर कोई भय नहीं था। उसकी आत्मा में जो शांति थी, वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, नरहरि, तुमने जो पाप किए थे उन्हें अब तक धो लिया है, परंतु क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी यात्रा को समझने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अंतिम सत्य से मिलन के लिए जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था? नरहर ने सिर झुका लिया और कंठ से निकला, जी हां, मुझे वह सत्य चाहिए। वह धीरे धीरे उस प्रकाश के केंद्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस केंद्र में पहुंचा, उसके सामने एक अजनबी सी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति पूरी तरह से प्रकाश से बनी हुई थी और उसकी आंखें पूरी दुनिया की गहरी समझ को प्रकट करती थीं। आकृति ने नरहरि से कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ है। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, पूरी मानवता की यात्रा बन गई है। अब तुम्हारा कर्तव्य है इस सत्य को फैलाना। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। तुम्हें अपने जीवन को अब दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना होगा। नरहरि ने उस प्रकाश की आकृति की ओर देखा और उसके अंदर कोई खौफ नहीं था। वह जानता था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सत्य की ओर एक कदम और बढ़ने का संकेत था। लेकिन कैसे? उसने पूछा। आकृति मुस्कुराई और बोली, तुमने अब तक जो अनुभव किया है वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। अब तुम्हें अपनी पूरी यात्रा की सच्चाई को संसार में फैलाना होगा। तुम्हें वह शिक्षा देनी होगी जो तुमने पाई है, ताकि लोग समझ सके कि किस्मत का खेल सिर्फ समय के हाथ में नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के कर्म और विचारों में भी है। यह सुनकर नरहरि के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया था, लेकिन अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसे कैसे फैलाना है। एक राजा था जिसने अपने जीवन में एक भिखारी से लेकर राज्य के प्रजा तक हर एक से उपदेश लिया था। अब वह भिखारी बना व्यक्ति सच्चाई का एक झाता था, लेकिन उसे अब यह कर्तव्य पूरा करने का समय आ चुका था। गौ माता ने साधक को देखा और कहा, देखो बेटा, नरहरि को अपनी यात्रा के अंतिम सत्य का आभास हो चुका था, लेकिन यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अब वह एक सच्चे गुरु की तरह काम करेगा। वह जो समझ चुका था वह बाकी दुनिया को बताएगा, ताकि वह सभी इस खेल को समझ सकें। नरहरि ने उसी रात वह निर्णय लिया। उसने अपने महल को पूरी तरह से त्याग दिया और अब उसकी यात्रा गांव-गांव, नगर-नगर करने की थी। वह हर जगह जाकर लोगों को यह समझाने की कोशिश करता, किस्मत सिर्फ एक बहाना नहीं है,
यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों से भागते हैं। यदि तुम अपने कर्मों का सही पालन करोगे तो किस्मत भी तुम्हारे साथ होगी। किस्मत कभी एक तरफा नहीं होती, यह तुम पर निर्भर करती है। लोग उसे समझने लगे और उसकी बातों में सच्चाई और पवित्रता महसूस होने लगी। उसने खुद को शांति में पाया और किसी भी झंझट या वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास किया। उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, आत्मा की शांति और सत्य का प्रचार। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। वह अब एक संत के रूप में पहचान जाने लगा। उसका काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बदलाव लाना था। वह समझाता, किस्मत को अपनी ओर मोड़ने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, सही कर्म। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो संसार तुम्हारे कदमों में होगा। गौ माता ने फिर एक अंतिम बार कहा, तुम्हारे कर्मों ने उसे राजा से एक संत बना दिया, लेकिन उसका असली राजपद यही था। संसार में हर किसी को अपनी यात्रा के अंत में वह सत्य मिलना चाहिए जो नरहरि को मिला, और वह सत्य था, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। साधक ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हम सबको वही करना होगा जो नरहरि ने किया, अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना होगा। गौ माता की आंखों में अब एक गहरा संतोष था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने साधक की ओर देखा और कहा, नरहरि ने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव पार कर लिए थे, लेकिन जीवन हर संत को एक आखिरी परीक्षा देता है जो तय करती है कि उसका आत्मज्ञान केवल शब्द था या वास्तविक अनुभव। नरहरि अब गांव गांव जाकर सत्संग करता, लोगों को सच्चाई, कर्म और किस्मत के बारे में समझाता। हर जगह उसके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ उमड़ती। वह एक संत की तरह दिखता तो था, परंतु भीतर अभी भी वह नरहरि था जो एक समय भिखारी हुआ करता था। एक दिन जब वह एक छोटे से गांव में ठहरा हुआ था, वहां एक वृद्धा आई। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और आंखों में सूखा दर्द। उसने नरहरि के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आप तो सबके दुख हरते हैं। मेरी एक ही बेटी है, वह कई दिनों से लापता है। सब कहते हैं कि अब वह जीवित नहीं होगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नरहरि ने वृद्धा की आंखों में देखा। वहां एक मां की पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो नरहरि को उसके अतीत की याद दिला गई, जब वह स्वयं मां की तलाश में दर दर भटका करता था। उसने वृद्धा से पूछा, बेटी कहां गई थी? आखिरी बार वृद्धा ने बताया कि उसकी बेटी जंगल के रास्ते से शहर जा रही थी और वहीं से लापता हो गई। नरहरि ने बिना देर किए अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह नरहरि के जीवन की अंतिम परीक्षा थी। अब उसका ज्ञान, उसकी दया और उसका साहस सब कुछ परखा जाने वाला था। घना जंगल, चारों ओर खामोशी और बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें, मगर नरहरि निर्भय था। वह जानता था कि यह कार्य उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए है। घंटों की खोज के बाद एक झाड़ी के पीछे उसे हलचल दिखाई दी। पास जाकर देखा, एक लड़की बेहोश पड़ी थी। शरीर पर खरोंचें और कपड़े फटे हुए उसकी सांसें चल रही थी, मगर बहुत धीमी थी। नरहरि ने तुरंत अपनी चादर उतारी, लड़की को ढंका और उसे अपनी गोद में लेकर पानी पिलाया। धीरे धीरे लड़की को होश आया और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं लौट नहीं पाई, डर लग रहा था। नरहरि ने शांत स्वर में कहा, अब तुम सुरक्षित हो, मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। गांव लौटते वक्त रास्ता कठिन था, लेकिन नरहरि हर कदम पर अपनी चेतना को जागृत रखे हुए था। उसके शिष्य भी प्रेरित हो गए थे। यह उनके गुरु का सबसे महान कार्य था। गांव पहुंचते ही जब वृद्धा ने अपनी बेटी को जीवित देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। पूरे गांव में नरहरि के नाम की जय जयकार होने लगी। लोग कहने लगे, यह संत नहीं, भगवान का भेजा हुआ दूत है। लेकिन नरहरि शांत था। वह मुस्कुरा रहा था, पर भीतर एक गहरी अनुभूति जाग चुकी थी कि उसकी शिक्षा अब केवल प्रवचन नहीं रही, वह अब कर्म बन चुकी थी। उस रात नरहरि ने अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी यह सेवा सच्ची रही हो तो मुझे अब कोई पद, कोई नाम नहीं चाहिए। बस मेरी आत्मा में यह संतोष बना रहे कि मैंने किसी मां की उम्मीद को मरने नहीं दिया। गौ माता ने गहरी दृष्टि से साधक को देखा और बोली, बेटा, यही थी नरहरि की अंतिम परीक्षा। यह देखने की परीक्षा कि क्या वह केवल एक ज्ञानी है या वास्तव में एक करुणावान आत्मा। और उस दिन उसने यह साबित कर दिया कि जो खुद भूख से तड़पा था, अब दूसरों की पीड़ा को खुद से बड़ा समझने लगा है। किस्मत ने उसे राजा नहीं बनाया था सिर्फ सिंहासन के लिए,
बल्कि बनाया था मानवता के असली सेवक के रूप में। साधक ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था, राजा वही होता है जो दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठा सके, जो अपने ज्ञान को जीवन में उतार दे, वही असली संत होता है। गौ माता ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। नरहरि की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब जब उसने सेवा का मार्ग चुन लिया, तब जीवन ने उसे एक और दिशा दी, मौन का मार्ग। क्योंकि बोलकर उपदेश देना आसान होता है, लेकिन चुप रहकर संसार को समझाना सबसे कठिन परीक्षा होती है। उस दिन के बाद नरहरि ने घोषणा कर दी, अब मैं मौन व्रत लूंगा। मेरी अगली यात्रा शब्दों से नहीं, केवल कर्मों से होगी। गांव वाले हैरान रह गए। उनके लिए वह एक प्रकाश की तरह था, जो बोलता था तो अंधकार कटता था। पर अब वह मौन क्यों हो गया? नरहरि ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना दंड और कमंडल उठाया और एक बार फिर जंगलों की ओर चल पड़ा। पर इस बार वह प्रवचन देने नहीं, बल्कि भीतर उतरने जा रहा था। मौन की यात्रा शुरू हुई। दिन बीतते गए। फिर सप्ताह। नरहरि अब एक गुफा में रहता, जहां वह ध्यान करता, साधना करता और अपने भीतर के हर प्रश्न से सामना करता। क्यों मुझे भिक्षा मिली? क्यों मुझे राज सिंहासन मिला? क्यों मुझे सेवा का अवसर मिला? और अब क्यों मुझे मौन मिला है? इन सवालों का कोई उत्तर बाहर नहीं था। उत्तर भीतर था, उस शून्य में जहां ना कोई शब्द होता है, ना विचार। एक रात ध्यान की गहराई में नरहरि की चेतना जैसी शून्य में विलीन हो गई। वहां कोई अहंकार नहीं था, ना कोई पहचान, बस एक दिव्य उपस्थिति। और उसी क्षण उसे एक अनुभव हुआ, साक्षात्कार। एक दिव्य प्रकाश ने उसके भीतर प्रवेश किया। आवाज नहीं थी, पर अनुभूति थी। नरहरि, तू अब समझ चुका है, किस्मत कोई दया नहीं करती, ना ही कोई अन्याय। किस्मत वही देती है जो आत्मा को जागृत करे। तू भिखारी बना ताकि विनम्रता सीख सके, तू राजा बना ताकि त्याग का मूल्य समझ सके, और अब तू मौन है ताकि तेरे कर्म बोले। उस दिन के बाद नरहरि के शरीर से एक प्रकार की आभा निकलने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। वह कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखें बोलती शांति, प्रेम और सत्य। एक दिन एक युवक आया, वही जो कभी बचपन में नरहरि का भिक्षा में दिया रोटा छीन ले गया था। समय ने उसे अब बड़ा किया था, लेकिन भीतर की आग अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने नरहरि को पहचान लिया और सामने आकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैं वह हूं जिसने तुम्हारे जीवन में घृणा बोई, लेकिन आज जब तुम्हारी आंखों में देखा तो पहली बार शांति का अर्थ समझा। नरहरि मुस्कुराया और अपनी दोनों हथेलियां युवक के सिर पर रख दी। बिना कोई शब्द कहे उसने उसे क्षमा कर दिया, और उस क्षण युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। मौन का उत्तर सबसे गहरा था। गौ माता ने कहा, साधक, यह वह चरण था जहां किस्मत और कर्म एक हो गए। अब नरहरि कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रतीक बन गया था उस आत्मा का जिसने हर स्तर पर जीवन को जिया भोगा समझा और फिर त्याग दिया। साधक अब मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं और वह बोला, गौ माता, क्या यह वही नरहरि था जो कभी झोपड़ी में ठंड से कांपता था? गौ माता मुस्कुराई, हां बेटा, वही था। पर अब वह आत्मा ब्रह्म के निकट पहुंच चुकी थी। उसका मौन अब गूंज बन चुका था, जो हर दुखी आत्मा को खींचता था, जैसे कोई दिया अंधेरे में राह दिखा देता है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी। नरहरि के मौन ने लोगों के दिलों को गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल शांत रही, मानो उस क्षण को फिर से जी रही हो जब किस्मत ने आखिरी बार नरहरि को बुलाया। साधक, उन्होंने कहा, किस्मत किसी का पीछा नहीं छोड़ती, वह बार बार आती है, हर बार एक नए रूप में, और नरहरि की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। नरहरि अब मौन साधना में रमा हुआ था। वर्षों बीत चुके थे, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। वह गुफा में साधना करता, सेवा करता और मौन में संसार को उत्तर देता। पर एक दिन राजमहल से सवारी आई। हाथियों का दल, सजे हुए घोड़े और रत्न जड़ित पालकी नरहरि के आश्रम के बाहर रुककर मंत्री ने घोषणा की, हे महामुनि, राज्य संकट में है, राजा अस्वस्थ है और युवराज अब तक नहीं लौटा। राज्य के ज्ञानी विद्वान और जनता ने एक स्वर में निर्णय लिया है, आपको ही राजा बनाया जाए। गांव वाले शिष्य और साधक, सबकी आंखें नरहरि की ओर थीं। क्या वह अब मौन तोड़ेगा? क्या वह फिर से सिंहासन को स्वीकार करेगा? पर नरहरि की आंखों में कोई आकर्षण नहीं था। वह उठे, गंगा जल से स्नान किया और आसमान की ओर देखा, मानो कोई संकेत चाह रहे हो।
और तभी गगन में एक दिव्य पक्षी मंडराया। उसके पंखों से रोशनी फूट रही थी। नरहरि ने अपनी माला उठाई और पहली बार वर्षों बाद बोले, अगर मैं बोलूं तो यह शब्द किसी लालच से नहीं होंगे, केवल एक कर्तव्य के कारण अगर मैं जाऊं तो वह सेवा के लिए होगा, सत्ता के लिए नहीं। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर मैं राजा बनूंगा, पर राजमहल में नहीं रहूंगा। राज्य का संचालन वन से ही करूंगा, जैसे आर्षियों ने किया। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे महाराज कहे, लोग मुझे सेवक कहें। मंत्री और जनसूह विस्मय में डूब गए। ऐसा राजा न पहले देखा न सुना। नरहरि को पूरे सम्मान के साथ सिंहासन सौंपा गया, लेकिन वह कभी उस राजगद्दी पर नहीं बैठा। वह एक ऊंचे काष्ठासन पर बैठता और कहता, सच्चा राजा वह नहीं जो राजमहल में बैठता है, बल्कि वह जो प्रजा के मन में रहता है। उसका पहला आदेश क्या था? राज्य के हर गांव में एक गौशाला बनाई जाए। गाय केवल पशु नहीं, चेतना है। जहां गाय होगी वहां करुणा होगी, और जहां करुणा होगी वहां धर्म जन्मेगा। फिर उसने दूसरा आदेश दिया, हर गरीब को रोटी मिलेगी, पर बदले में वह एक पौधा लगाएगा, क्योंकि वृक्ष भोजन का कारण है और प्रकृति ही माता है। लोगों ने देखा एक राजा जो मुकुट नहीं पहनता, एक राजा जो नंगे पांव चलता है, एक राजा जो खुद खेतों में हल चलाता है। गौ माता बोली, साधक अब नरहरि केवल राजा नहीं था, वह युग पुरुष बन चुका था। उसकी हर बात लोगों के दिलों को छूती थी, क्योंकि वह जी कर दिखाता था जो वह कहता था। एक दिन पुराने महल के सैनिक आए और बोले, महाराज आपकी पुरानी झोपड़ी अब भी वैसी ही है, आइए वहां चलें। नरहरि मुस्कुराए और बोले, जहां जीवन शुरू हुआ था वहीं जीवन का मर्म है। वह झोपड़ी में गए, उसे देखा और वहां मौन खड़े रहे। आंसू आंखों में थे, लेकिन वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। किस्मत का यह खेल अब पूरा हो रहा था। गौ माता ने कहा, साधक यही उस कथा का सार है कि किस्मत कभी स्थायी नहीं होती, पर अगर आत्मा जाग जाए तो हर हाल में इंसान राजा ही रहता है। साधक ने धीरे से पूछा, गौ माता क्या नरहरि का अंत भी उतना ही दिव्य था? गौ माता ने मुस्कुराकर कहा, अंत नहीं बेटा, वह तो एक नई शुरुआत थी। अगला भाग तुम्हें बताएगा कैसे। नरहरि ने जीवन के अंतिम क्षण में भी सेवा और सत्य का दीपक जलाए रखा, वहीं उसने छोड़ी। सबसे बड़ी सीख, सच्चा भाग्य क्या होता है। गौ माता की आंखों में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे वे किसी अमूल्य पल की स्मृति में डूब गई हो। साधक शांत था, उसके मन में केवल एक प्रश्न बार बार गूंज रहा था, क्या यही किस्मत थी? क्या यही भाग्य था? गौ माता ने गहराई से सांस ली और आगे कहना शुरू किया। साधक वर्षों बीत चुके थे। नरहरि अब वृद्ध हो चला था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, शरीर दुर्बल, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी, निर्मल, शांत, और दैवी राज्य में सुख शांति थी। न कोई युद्ध, न कोई दंगा। किसान मुस्कुराते थे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे, बच्चे संस्कारों में पले थे। नरहरि ने हर दिन को सेवा में लगाया था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरा समय आ गया है, अब मैं देह को विदा देने जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आखिरी बार प्रजा को संबोधित करना चाहता हूं। राज्य के सभी नागरिकों को बुलाया गया। उस दिन कोई खेतों में नहीं गया, कोई दुकान नहीं खुली। हर गांव, हर नगर, हर कोना उस वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुआ जहां से कभी नरहरि ने भीख मांगी थी। नरहरि बहुत धीमे कदमों से मंच पर चढ़े। वह न राजा के वस्त्रों में थे, न कोई मुकुट सिर पर था, बस एक साधारण धोती और माला गले में। लोगों की आंखों में आंसू थे। सब जानते थे यह आखिरी बार है जब वे अपने राजा सेवक को देख पाएंगे। नरहरि ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय जनता, आज मैं कोई आदेश देने नहीं आया, आज मैं तुम्हें एक उत्तर देने आया हूं। उस प्रश्न का उत्तर जो मेरे जीवन का मूल रहा है, किस्मत क्या है। सबका ध्यान केंद्रित हो गया। हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए, समय ठहर गया। नरहरि बोले, जब मैं एक भिखारी था तो लोगों ने मुझे तिरस्कार दिया, जब मैं राजा बना तब लोगों ने मुझे वंदन किया, पर इन दोनों में से एक भी मेरी पहचान नहीं थी। मेरी असली पहचान वो थी जब मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और सेवा का मार्ग चुना। किस्मत कोई चमत्कार नहीं है, कोई भाग्य रेखा नहीं है। किस्मत वह पल है जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के जीवन को रोशन करते हो। एक राजा होना आसान है, पर सेवक बनना कठिन है, और जब तक इंसान सेवक नहीं बनता तब तक वह किस्मत के खेल को समझ नहीं सकता। लोग रो पड़े। एक बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज
आपने हमारा जीवन बदला, आपके बिना यह राज्य अधूरा हो जाएगा। नरहरि ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं नहीं जा रहा। मैं हर उस हाथ में रहूंगा जो किसी भूखे को रोटी देगा, हर उस दिल में रहूंगा जो माफ करना सीखेगा, और हर उस आत्मा में बसूंगा जो सेवा को ही जीवन मानेगा। फिर नरहरि ने अपनी माला उतारी और एक छोटी बच्ची को पहना दी। इससे बड़ा कोई ताज नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना कमंडल उठाया और अकेले ही आश्रम की ओर चल पड़े। किसी को साथ नहीं ले गए, और जब वह झोपड़ी पहुंचे तो उन्होंने आखिरी बार दीप जलाया। मां गौ के चरणों में प्रणाम किया और धरती पर लेटकर शांति से अपनी आंखें मूंद ली। कोई आंसू नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल एक पवित्र शांति, जैसे कोई वृक्ष अपने कर्मों की पूर्णता के साथ विलीन हो गया हो। गौ माता की आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर मुस्कान। साधक यही था। नरहरि का जीवन एक भिखारी से राजा तक का सफर, लेकिन असली जीत उसके सेवक बनने में थी। साधक ने गौ माता के चरणों में सिर रख दिया। गौ माता, क्या हम भी ऐसी किस्मत पा सकते हैं? गौ माता ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किस्मत पाना नहीं होता बेटा, उसे जीना होता है। जब तुम सेवा, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा हर कदम खुद ब खुद किस्मत बन जाएगा। किस्मत का खेल अब समाप्त हुआ, लेकिन इसके भीतर जो सीख है वह हर आत्मा की कहानी बन सकती है, क्योंकि अंततः राजा वही होता है जो खुद को सेवक मानता है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे आखिर धृतराष्ट्र किस श्राप के कारण जन्म से ही अंधे हो गए थे, क्यों मरे गए उनके 100 पुत्र। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दर्शक बंधु, महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, यह कर्म, न्याय और श्राप की पराकाष्ठा है। इस ग्रंथ में जो कुछ घटता है वह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों और ऋषियों के द्वारा दिए गए श्रापों का परिणाम होता है। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के जन्मांध होने और उसके 100 पुत्रों के युद्ध में नष्ट हो जाने के पीछे। पौराणिक कथाओं और विशेषकर वेद व्यास कृत महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र का जन्म तो कुंवारा नहीं था, वह तो जन्म से अंधा था। पर क्यों? क्या यह ईश्वर की इच्छा थी? नहीं, यह तो उस पाप का फल था जो उसने अपने पूर्व जन्म में किया था। भगवत पुराण और कुछ पुराणों में वर्णित है कि अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक महान राजा थे। वह बलशाली, धनवान और अत्यंत प्रभावशाली थे, परंतु उनमें करुणा और धर्म की दृष्टि नहीं थी। एक बार उनके राज्य में एक तपस्वी साधु आया। वह वन में तपस्या करके लौट रहा था और उसके साथ एक गौ थी जो उसके तप का पालन करती थी। राजा ने देखा कि वह गाय अत्यंत सुंदर और उपयोगी है। राजा के मन में लोभ उत्पन्न हुआ और उसने वह गाय बलपूर्वक उस अर्श से छीन ली। जब वह तपस्वी अर्षि यह अन्याय सहन न कर सका तो उसने राजा को श्राप दिया, हे राजन, तूने मेरी आंखों के सामने मेरी प्रिय गौ छीन ली। अब अगले जन्म में तुझे आंखों से वंचित रहना होगा। तू जन्म से ही अंधा होगा ताकि तू समझ सके कि दृष्टिहीन होकर संसार में कैसा लगता है। और तेरे संतानें जिनका जन्म तू अपने राज्य के विस्तार हेतु करेगा, वे सभी अधर्मी और अंधविचारी होंगे, जिनका अंत किसी महान युद्ध में होगा। यह श्राप राजा के जीवन को छिन्न भिन्न कर गया। उसी तपस्वी के श्राप के कारण अगले जन्म में वही राजा धृतराष्ट्र के रूप में जन्मा, हस्तिनापुर का महाराज, लेकिन जन्म से अंधा। महाभारत में उल्लेख है कि धृतराष्ट्र का यह अंधत्व केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी वह अंधा था। वह सदा धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाया। उसने अपने पुत्र दुर्योधन के पापों को कभी रोका नहीं, कभी दंड नहीं दिया। अपने मन के मोह में वह अपने पुत्रों की रक्षा के नाम पर पांडवों पर अत्याचार करता रहा। अब बात करें उसके 100 पुत्रों की। महाभारत युद्ध में उसके सभी 100 पुत्र मारे गए, दुर्योधन, दुःशासन सहित। लेकिन यह भी मात्र युद्ध का परिणाम नहीं था, यह भी उसी श्राप की पूर्णता थी। जिन संतानों का जन्म अधर्म की नींव पर हुआ, जिनमें धर्म की दृष्टि नहीं थी, उनका अंत भी अधर्मी ही होना था। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं धृतराष्ट्र को कई अवसरों पर समझाया, यहां तक कि उन्होंने युद्ध से पूर्व शांति दूत बनकर पांडवों के लिए न्याय की बात रखी। परंतु धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के मोह में फंसकर उस अवसर को भी गंवा दिया। अंततः
यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्म से विमुख होकर लोभ और अहंकार में अंधा हो जाता है, उसका अगला जीवन भी अंधकारमय हो सकता है। धृतराष्ट्र ने एक तपस्वी की आंखों के सामने उसका संचित पुण्य छीन लिया था, इसलिए ईश्वर ने उसकी आंखों की दृष्टि छीन ली। और जिस प्रकार उसने न्याय की रक्षा नहीं की, उसी प्रकार उसकी संतानें भी अधर्म के